गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है, टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम, है ना। और इसके बारे में आपको लेटर वाले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि मेमोरेंडम क्या होता है। तो जिस तरह से बिज़नेस लेटर एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसी तरह से जो मेमोरेंडम है वो भी क्या है, एक रिटन मैसेज है एक्सचेंज्ड बाय एम्प्लॉयज़ इन कंडक्ट ऑफ देयर वर्क, कि अपने काम को करने के लिए वो जो रिटन मैसेज भेजते हैं उसको कहा जाता है मेमोरेंडम। बट मेमोरेंडम और लेटर में क्या डिफरेंस है, आप कहोगे कि लेटर भी वही रिटन डॉक्यूमेंट है ना। तो जनरली इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो लेटर है वो तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भेजा जाता है। बिज़नेस लेटर फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कि जब भी सप्लायर से, कस्टमर से या किसी भी बिजनेसमैन से, किसी से भी आपको कांटेक्ट करना है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए जो हम रिटन डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बिज़नेस लेटर। बट अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे जो वर्क होते हैं उसके लिए अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट भेजा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। तो वी कैन से मेमोरेंडम क्या है। मेमोरेंडम भी एक टाइप का लेटर है। मेमोरेंडम इज़ अ लेटर विच गोज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही भेजा जाता है ना। तो मेमोरेंडम जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के मेमोरेल वर्ड से निकला है, मेमोरेल, जिसका मीनिंग क्या है, टू टेल, बताना, है ना। तो वी कैन से कि जो मेमोरेंडम है वो एक स्मॉल नोट है, एक छोटा नोट है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि जब भी आपको कोई सीनियर सबऑर्डिनेट को, जूनियर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और वो रिटर्न में देता है तो उसके लिए भेजा जाता है मेमोरेंडम, और इसको हम इंटर ऑफिस मेमोरेंडम भी कहते हैं। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ऑफिस में आपस में एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो रिटन डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है, उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। आप देखिए मेमोरेंडम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। टू गिव इंफॉर्मेशन, टू इशू एन इंस्ट्रक्शन टू स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, या टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, टू इनवाइट सजेशन, या टू कम्युनिकेट चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो कम्युनिकेट करने के लिए, या टू कन्वे रूटीन मैसेजेस। तो ये कुछ पर्पस हैं जिसके लिए मेमोरेंडम को यूज़ किया जाता है। अब अगर बात करें फॉर्मेट की, तो जैसे लेटर के तो प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट हैं, जैसे हमने पढ़ा था, फुल ब्लॉक फॉर्मेट है, मॉडिफाइड है, सिंप्लीफाइड है ना। अगर हम बात करें मेमोरेंडम की, क्योंकि ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है ना, कि बाहर नहीं भेजा जाता, कंपनी के अंदर ही भेजा जाता है, और इसी वजह से इसमें ना तो कोई सैल्यूटेशन आता है और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आती है। जस्ट लाइक डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये नहीं लिखा जाता, और ना ही योर सिंसियरली या रिगार्ड्स, इस तरह से कुछ लिखा जाता है। जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसको देनी है, उसका नाम लिखकर, या सभी स्टाफ के लिए है तो स्टाफ मेंबर्स लिखकर वो भेज दिया जाता है। तो जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड मेमो का फॉर्मेट होता है। उसमें सिंपल हेडिंग होता है, जैसे लेटर हेड होता है लेटर में, यहाँ होता है हेडिंग, सब्जेक्ट लाइन एंड बॉडी, है ना। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसीवर का नाम, सेंडर का नाम, है ना, वो भी लिखती हैं। अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो भी लिखती हैं, लेटर हेड को भी यूज़ करती हैं, या प्लेन पेपर पर भी टाइप किया जा सकता है, बिकॉज ये इंटर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो इसमें सब कुछ कैसा लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में। तो देखिए जो मेन इसका हेडिंग है, हेडिंग में क्या आता है, हेडिंग में आता है टू एंड फ्रॉम। तो ऑब्वियसली टू जिसको लिखा जा रहा है, फ्रॉम जो लिख रहा है, तो यहाँ पर रिसीवर का नाम और सेंटर का नाम आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगी, डेट। तो ये तीन चीज़ें आएंगी हेडिंग में, टू, फ्रॉम एंड डेट, है ना। ये अलग अलग होंगी, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि किसको भेज रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हेडिंग बनाया जाता है, और नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, मिस या मिस, है ना, जैसा भी रीडर का जो नाम है उसके आगे जो डेजिग्नेशन दिया जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसका डेजिग्नेशन भी आ सकता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लाइन, कि जो मैसेज है वो किसके बारे में है, किसके रिगार्डिंग बात हो रही है। तो जैसे लेटर में सब्जेक्ट होता है, ऐसे इसमें भी सब्जेक्ट लाइन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है बॉडी। तो ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है, इसमें उसी तरीके से यहाँ भी 3 पैराग्राफ बनाए जा सकते हैं, और सब्जेक्ट लाइन के बाद ये स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट लाइन, और वी कैन से बिलो द हेडिंग लाइक द बॉडी ऑफ ए लेटर, और ये सिंगल स्पेस्ड होता है ना। पैराग्राफ जो लिखे जाते हैं इसके अंदर, पैराग्राफ आर सेपरेटेड बाय ब्लैंक लाइन, कि ब्लैंक लाइन से इसको अलग कर दिया जाता है, और वी कैन से कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है ना। तो 2-3 पैराग्राफ अगर लिखे जा रहे हैं, या हो सकता है एक ही पैराग्राफ में सब कुछ आ जाए, है ना, तो उसमें कुछ जो है वो स्पेस छोड़ दिया जाता है जो एक पैराग्राफ को दूसरे से अलग करे। और जैसे बताया कि लेटर की तरह इसमें मेमोरेंडम में कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग नहीं होती या कोई सैल्यूटेशन नहीं होता।
तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 2-3 पैराग्राफ अगर दिए गए हैं तो जैसे बताया उसमें स्पेस छोड़ दिया जाता है, या ये भी हो सकता है कि 1 या 2 लाइन में ही मैसेज को दिया जाए। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कंडीशंस फॉर गुड मेमोरेंडम, कि अच्छा मेमोरेंडम अगर आपने भेजना है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं उसको अच्छा बनाने की, उसको एक इफ़ेक्टिव मेमोरेंडम बनाने की। सबसे पहला वही आइडेंटिफाई रीडर, है ना, कि आपको रीडर को आइडेंटिफाई करना है, ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है और उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको मैसेज भेजना है, एंड राइट एट दैट लेवल, जो लेवल उनका है जिसमें वो उनको समझ सके। सेकंड अपीयरेंस, जैसे लेटर में तो ये है ना कि स्टेशनरी का साइज़ ये होना चाहिए, स्टेशनरी की क्वालिटी ये होनी चाहिए, तो यहाँ ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें लेस एक्सपेंसिव स्टेशनरी या लेस एक्सपेंसिव जो मीन्स हैं ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द मैसेज वो भी चल जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा जो है वो अमाउंट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। बट टोन कैसी होनी चाहिए? गुडविल टोन। यहाँ भी आपने ये ध्यान रखना है कि जो रीडर है, जो रिसीवर है, उसकी रेपुटेशन, उसकी इमेज बनी रहे, है ना। तो ये ज़रूरी है कि जो रीडर है वो सेटिस्फाई रहे, उसको जो मैसेज जिस टोन में चाहिए उसी टोन में मिलना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है। एंड मैसेज शुड बी क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, है ना, और छोटा होना चाहिए। और इसी तरह से विजिलेंस, कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक का यहाँ भी ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना कि विद इन द ऑफिस कम्युनिकेशन हो रहा है तो जो है वो इसी तरीके से कि स्पेलिंग्स भी ध्यान ना दी जाएं, या जो इंग्लिश है उसको भी ध्यान ना दिया जाए, ग्रामर को भी ध्यान ना दिया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ग्रामर को भी, पंचुएशन को भी और स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है। तो ये है कि अगर आप मेमोरेंडम लिखते हैं तो आपका मेमोरेंडम गुड कैसे हो सकता है, इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम, कि जो मेमोरेंडम है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं जो कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। तो देखिए उसमें सबसे पहला आता है रूटीन इंफॉर्मेशन, जिसमें जस्ट टू इन्फॉर्म द स्टाफ, आप स्टाफ को जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए, जनरली ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, रूटीन की इन्फॉर्मेशन होती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता। और वी कैन से येस या गुड न्यूज़ भी हो सकती है, कि कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी भी हो सकती है जो आप स्टाफ को देना चाह रहे हैं। तो इस तरह का जो मेमोरेंडम है वो कहलाता है रूटीन इन्फॉर्मेशन, है ना। जैसे यहाँ पर देखो रूटीन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, एक गुड न्यूज़, ये आपको परफॉर्मा दिया है। जैसे बताया सबसे पहले वही लेटर हेड जो होता है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस वो आएगा, और नीचे लिखा होगा वर्ड मेमोरेंडम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टू ऑल एम्प्लॉयज़, फ्रॉम निखिल बुराद, है ना, किसने भेजा, उसको पर्सन का नाम आ गया। फिर डेट, जो भी डेट है वो आ जाएगी। सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे इन्होंने बताया न्यू पार्किंग स्पेस, तो ये पार्किंग के बारे में कुछ बता रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी गाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इन्होंने बताया आवर एडिशन टू एम्प्लॉयज़ पार्किंग लॉट विल बी फिनिश्ड बाय September 1, 2003। ये बता रहे हैं कि जो पार्किंग बना रहे थे, पार्किंग लॉट जो बना रहे थे, उसका कंप्लीशन इस डेट पे हो जाएगा। नो मोर वॉकिंग थ्रू मड एंड गक दिस विंटर इफ़ यू हैड टू पार्क इन द ओल्ड पार्किंग एरिया, कि पुराने में अगर आप पार्क करते थे तो अब आपको वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, वो जो प्रॉब्लम आप फेस करते थे वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है गुड न्यूज़ मेमोरेंडम लिखा जाता है। और देखिए डायरेक्टली न्यूज़ दे दी। अब इन्होंने भी देखो 3 पैराग्राफ बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, 2-2 लाइन के, और उसमें थोड़ा सा 1 लाइन का स्पेस छोड़ा हुआ है उसको अलग करने के लिए। अब देखिए ना तो कोई सैल्यूटेशन है ना, और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, कोई रिस्पेक्टेड सर, डियर सर कुछ नहीं है, और लास्ट में भी योर्स फेथफुली नहीं है ना, जस्ट ऊपर ही आ गया टू एंड फ्रॉम। इसी तरह से सेकंड टाइप है नेगेटिव मेमोरेंडम। अब नेगेटिव मेमोरेंडम में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ दी जाती है ऑब्वियसली, है ना, तो उस तरह के मेमोरेंडम को कहा जाता है नेगेटिव मेमोरेंडम। लेकिन जैसे बताया कि जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ दी जाती है तो कोशिश की जानी चाहिए यहाँ पर भी बफर बनाने की। वैसे तो ये फॉर्मल लेटर नहीं है जो बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश की जानी चाहिए कोई बफर हो, या ट्राई टू यूज़ अ टच ऑफ ह्यूमर, कि आप जो हास परिहास अगर पॉसिबल है तो उसको यूज़ करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है तो फिर ह्यूमर भी यूज़ नहीं किया जाता, है ना। फिर आप कोशिश करेंगे कोई बफर यूज़ करने की, और जो मेन न्यूज़ है फिर वो दे दी जाएगी। आप देखिए ये नेगेटिव न्यूज़ के बारे में मेमोरेंडम है। सबसे ऊपर वही जो भी नाम है इंस्टीट्यूशन का, जैसे मॉडर्न कॉलेज पानीपत, वो दे दिया। फिर टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, ये 4 हेडिंग आते हैं हेडिंग में,
2 है बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फ्रॉम CL सिंगला, पर्सन का नाम आ गया, डेट आ गई। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन क्लासरूम, कि क्लासरूम में जो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग होती है और कुछ एम्प्टी कंटेनर्स क्लासरूम में छोड़ दिए जाते हैं, उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो देखो इसमें भी 2 पैराग्राफ में डिवाइड किया है और उन्होंने बताया स्टूडेंट्स आर लीविंग कॉफ़ी कप, एम्प्टी कोला कंटेनर्स एंड ट्रैश इन द क्लासरूम। इफ़ यू अलाउ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन क्लासरूम, प्लीज़ यूज़ गुड जजमेंट एंड मेक स्टूडेंट्स क्लीन अप आफ्टर देमसेल्व्स। तो ये स्टाफ के लिए ही है कि अगर वो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं क्लास में खाने के लिए, पीने के लिए, तो फिर उनसे वो साफ़ भी करवाएं, है ना। तो ये क्या है, एक तरह की नेगेटिव न्यूज़ है, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, नेगेटिव न्यूज़ है, इसलिए इसके लिए भी मेमोरेंडम यूज़ किया जाता है। तीसरा आता है परसुएसिव रिक्वेस्ट। अब देखिए परसुएसिव, जैसे हमने परसुएसिव लेटर्स पढ़े थे ना, कि कन्विंस करना। अगर सामने वाला आपकी रिक्वेस्ट को मानने के लिए तैयार है, तब तो जनरली आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंफॉर्मेशन लेटर, वो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, तो इस तरह की जो मेमोरेंडम है उसको कहा जाता है परसुएसिव मेमोरेंडम या परसुएसिव रिक्वेस्ट मेमोरेंडम। तो समटाइम इट इज़ हेल्पफुल और इवन नेसेसरी टू सेंड मेमोरेंडम दैट अटेम्प्ट टू सेल अदर्स ऑन अ सर्टेन प्लान और आइडिया। तो ये जो मेमोरेंडम है जो किसी को परसुएड करने के लिए लिखे जाते हैं, उसको कहा जाता है परसुएसिव। तो उसी तरह से यहाँ पर भी, जैसे वहाँ AIDA फार्मूला आपको बताया था लेटर्स में यूज़ होता है, सिमिलरली यहाँ भी हम AIDA फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अटेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर इंटरेस्ट एंड डिज़ायर बिल्डअप होगा और उसके बाद फिर लास्ट में एक्शन, है ना। तो उसी तरीके से आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट ये लेटर देखिए जो दिया हुआ है इन्होंने। पहले कंपनी का नाम आ गया, मित्तल एंड कंपनी हिसार, टू ऑल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम RK मित्तल, प्रेसिडेंट, डेट। आप देखो किस तरह से परसुएट किया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन किया जा सकता है। नाउ समर इज़ अपॉन अस and a craving to get out of cocoons of winter is universal. While lighter dresses and suits are certainly necessary and acceptable, could be just a little more cautions in some choices. No strapless tops. In fact, shoulder lines should be more than a strap. Also, no deep neckliness. है ना, we feel people should watch their neckliness so that others would not. अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, यहाँ पर विंटर्स के बारे में है कि जो समर्स है वो जा रही हैं और विंटर्स के लिए इनको अब गारमेंट्स बनाने हैं, है ना। तो ये मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को एक ड्रेस कोड के लिए कि जो है वो एक ड्रेस कोड लगाया जाए ताकि वो पहन कर आएँ। एंड अ फ्यू ऑफ यू वेंचर सम मेल्स हैव बीन वियरिंग जीन्स विथ शर्ट मोर अप्रोप्रिएट टू सैंड ऑफ मुंबई। इन ऑल कुड वी लीव कैजुअल ड्रेस फॉर कैजुअल प्लेसेस, कि कैजुअल प्लेसेस के लिए कैजुअल ड्रेस होनी चाहिए। वी ऑल रियलाइज दैट फर्म इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट अ सर्टेन बिजनेस लाइक इमेज टू आवर कस्टमर एंड पब्लिक। वी विल अप्रिशिएट योर कॉपरेशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ की एक ड्रेस कोड होना चाहिए और इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए अब एम्प्लॉयज़ को ऑब्वियसली आपको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो कैजुअल ड्रेस में आते थे, अब उनको फॉर्मल ड्रेस में आना है। तो यहाँ पर उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि उनका एक ड्रेस कोड लगाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हर पर्पज़ के लिए अलग ड्रेस होती है। तो ये 3 टाइप्स के मेमोरेंडम हैं कि एक तो आपका इंफॉर्मेशन के लिए है, एक बैड न्यूज़, एक गुड न्यूज़, और एक है परसुएसिव रिक्वेस्ट। अब देखो उसके क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला मेमोरेंडम इनवाइट्स ब्रेविटी, कि जो मेमोरेंडम है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे दी जाती है, कंसाइज, है ना, कोशिश की जाती है। तो इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन दैट ऑलमोस्ट इनवेरिटी इंक्लूड्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड नथिंग मोर। सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत डिटेल नहीं होती। और मेमोरेंडम कैसे होते हैं, कन्वीनियंट, इजी टू अंडरस्टैंड, कि जो भी मैसेज है जस्ट उसमें टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट सब ऊपर मेंशन होती है। तो सब्जेक्ट देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपके लिए है या नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेमोरेंडम इज़ इनएक्सपेंसिव, कि जो मेमोरेंडम है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। मतलब जो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। इसमें जितना मेमोरेंडम के ऊपर लेटर पे जितना स्पेंड किया जाता है अमाउंट, इस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से मेमोरेंडम कैन बी यूज्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इंफॉर्मेशन के लिए इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं।
है ना। और इसी तरह से कौन रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए वो भी आप बता सकते हैं। और इसके साथ आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट।